सेकंड डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, पढ़ लीजिए। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ओके, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये जो आपकी कोन है वो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग। जो कोन आपको दिख रही है ये उसका बेस है, वन है बेटा। अगर मैं उसकी बात करूं कोन के रेडियस की, तो जो कोन है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो यहां तक आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें इस पूरे सॉलिड का, तो एक्चुअली आज का जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन, क्या बोलो, सॉलिड्स, ठीक है। तो हमें यहां पे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। सो पेपर में क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ऊपर जो सॉलिड है, खिलौना है, ये टॉय है, उसका अपर पोर्शन कॉनिकल शेप में है लेकिन नीचे वाला पोर्शन हेमिस्फीयर की शेप में है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन आप सबको मैं पूछूंगा तो नहीं, लेक्चर खराब हो जाता है क्योंकि आधी जनता को आते नहीं फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए, लेकिन आपको पता है आपका जो रेडियस है वो 1 है, हाइट 1 है, 2/3 रेडियस फिर दोबारा 1 है। तो आगे चलते हैं, ये सारा कुछ ही 1 हुआ तो बचा पाई/3, और आगे सिर्फ सारा 1 हुआ तो बचा 2 पाई/3। सो आफ्टर एलसीएम, जो एलसीएम मेरे को 3 मिला, ऊपर भी आपका कितना आया, 2 + 1 3 पाई। सो 3 कैंसल, तो आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 भी आप लिख सकते हो। तो आगे देखते हैं यहाँ पे बोला क्या है, फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर हम पाई में ही रखना है आंसर, सो दिस इज योर आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? यस और नो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. डोंट वरी, नोट डाउन प्लीज। इसका सोल्यूशन नोट कर लो, म्यूट रखना प्लीज सब कुछ। जी, सो 15 सेकेंड्स प्रॉपरली दूंगा आपको मैं इसके, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब मैं एंट्री नहीं दूंगा बिकॉज इट्स लेट। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं। रेज हैंड हो नहीं रहा यहां से किसी का भी। ओके, ठीक है बेटा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached by two ends, okay, with a thin aluminum sheet. Okay, done. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। बेटा ये जो पूरा डायमीटर है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बोर मत हो जाना क्योंकि मैंने छोड़ना नहीं अगर मेरे नंबर कम आए यहाँ पे मैथ्स में। तो ये डायमीटर है, डायमीटर दैट इज अ 3 सेंटीमीटर। यू नो, इफ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर देन रेडियस इट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। डन हुआ। उसके बाद मैं चैट में बिल्कुल भी किसी के आंसर्स को हाईलाइट नहीं करूंगा आज, मेरा ध्यान सिर्फ लेक्चर और नोट्स के ऊपर है। लेंथ ऑफ, क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 1.5, रेडियस बन गया उसका, एंड इट्स लेंथ इज 12। ये जो पूरी यहां से लेके यहां तक लेंथ है ना, दैट इज दी 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगले में लिखा हुआ है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर हर कोन की जो हाइट है
वो 2 सेंटीमीटर की है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये अगर 2 सेंटीमीटर की ईच है तो आप मेरे को ये बताओ होगा क्या। अगर ये 2 है, ये 2 है, टोटल 12 है, 2 और 2 4, ये निकल चुका है। बताओ ये कितना बचा बेटा, बोलो 8। यस, इट इज 8। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर ये 8 बचा है तो अब देखें क्या क्या किस किस को मिला। एवरीबॉडी, मैं पहले कोन की बात करता हूं। कोन में बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। 2 तो बाकी सो रहे हैं। 2 No, Kavish, you will not join from other device, but leave this device, then you can join from other device. 2 devices are not possible from here. ठीक है, okay? So cone की height है 2 centimeter. Thank you so much. And what's the radius of the cone? 3/2 1.5 लिखा तो हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, सिलेंडर में आना, जरा सिलेंडर के डायमेंशन बोलना। What's the radius of cylinder? 1.5 1.5 Same as that of cone. And what's the height of cylinder? 8 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। बताओ मॉडल में कौन कौन सी शेप है, बोलो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, cone and cylinder. cone and cylinder 2 cones वॉल्यूम ऑफ, यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, 2 कोन्स। डन हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कैन आई आस्क, मैं किसी से पूछ सकता हूं। Yes sir. yes कृष्णम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Yes. ISRH. पाई आर स्क्वायर एच। चाहे खोल के रख लो फॉर्मूले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। अच्छा, कोन का वॉल्यूम बोल दो, 1/3। 1/3 तो यहाँ मैं बड़ा आर ले रहा हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में आपको पता है होना कुछ नहीं है, वैल्यूज डालनी है, लेकिन मैं पूरी 13.2 खत्म करके ही निकलूंगा सही तरीके से। आप नोट्स बनाते रहना। ये बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस दिस सिलेंडर। 1.5 एंड हाइट इज 8, 2/3, रेडियस अगेन 1.5 एंड द हाइट इज 2। तो एक काम करते हैं, पाई इंटू ये कितना आया, ये कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर बचा ओनली 8, यहां है 2/3 पाई, यहां बचा 2, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ये बाहर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे आपको पता है ये एलसीएम लो कितना आ गया, एलसीएम इज 3, ठीक है। उसके बाद 8 3 24, 24 पाई प्लस 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई इंटू 2.25, दैट इज 225/100। बताओ जी कितना आया ये, 28/3, कुछ पाए बोला है, नथिंग। इसको लेना 22/7, ठीक है। उसके बाद इंटू 225/100। हाँ जी, सॉल्व करना है इसको, कितना आया जल्दी फास्ट। सर 70.71। नो मैम, मैं आपको एंट्री दे दूंगा लेकिन बाकी बच्चों को नहीं दूंगा। हाँ सॉरी बेटा, यू आर लेट। नहीं बेटा, एंट्री नहीं होगी। नहीं बेटा, एंट्री नहीं होगी, सॉरी। जी बेटा, क्या समझ आया आपको ये क्वेश्चन। yes sir नहीं डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी है। sir easy है 66 आया आंसर मेरे ख्याल से sir दो बच्चों का। 66 है 66 है 66 कैसे कटा, 3 7 21, 3 5 15, 7 चौका 28, ठीक है, 4 25 100, 25 तिया 75 और 22 तिया 66, 26 सेंटीमीटर क्यूबिक एयर उस पूरे मॉडल में आ सकती है। किसी को किसी तरह का डाउट पूछना तो भी पूछ सकता है मेरे को प्लीज, तो ये दोबारा कभी भी इन फ्यूचर क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। स्कूल में भी एनसीईआरटी होती है, यहाँ पे भी कोचिंग में एनसीईआरटी एक बार होती है, तो वह 2 बार हो चुकी है बस, ठीक है, 2 बार होमवर्क हो गया स्कूल का और मेरा, खत्म। सो रेज हैंड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन Sir, ध्यान से देख लो क्वेश्चन जी, नोट करना था क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है बेटा। ओके सर डन। गुलाब जामुन आपके सामने मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, तो इसलिए भूख लगी तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब जामुन की जो शेप है वो उसकी बात करते हैं पहले क्या है। गुलाब जामुन, इसमें शुगर सिरप है,
कितना, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम होता है, मान लो वॉल्यूम 100 है, उसका 30% उसमें चाशनी है, मिठा है। मतलब ये सोच लो कि 70% सॉलिड है और 30% उसके अंदर लिक्विड है एक गुलाब जामुन में। स्पंची लाइक कुछ भी अगर आप उसको प्रेस करते हो तो वो मिठा लीक होता है। इसका मतलब 100 में से 30% लिक्विड है और 70% आपका सॉलिड है बेटा। आइए, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, अरे हमने सिर्फ चाशनी का क्या निकालना है, वॉल्यूम, वुड बी फाउंड इन, एक नहीं बेटा 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। लो जी, आपका गुलाब जामुन एक्चुअल में अगर मैथमेटिकली देखा जाए, ये एक सिलेंडर है जिसके दो हेमिस्फेरिकल एंड है। एक हेमिस्फेरिकल एंड यहां पे है, एक हेमिस्फेरिकल एंड यहां पे है। अब मेरे से बात करो, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरी लेंथ इस गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है और इस पूरे गुलाब जामुन का जो डायामीटर है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। बातें मेरी ध्यान से सुनना। आपको दिख गया ये जो यहां पे रेडियस मिला आपको, रेडियस, दिस इज दी 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो 5 है, आपको इधर 1.4 मिला, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। आपको रेडियस इधर भी कितना 1.4 मिला। तो अब ये बता सकते हो बीच में कितना रह गया, क्योंकि टोटल 5 था, 1.4 यहां से गया, 1.4 यहां से गया, 2.8 चला गया, 2.2 रह गया। इसका मतलब यहां पे 2.2 सेंटीमीटर का गैप है। क्या आपको समझ आ रही डायग्राम? यस और नो बोलो प्लीज। Yes, sir. क्या ओके, डन। चलो आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन बोलो क्या आएगा? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम बता सकते हो? इसमें कौन कौन सी सॉलिड्स हैं? वॉल्यूम ऑफ Volume of सिलेंडर one cylinder and two plus volume of Two hemisphere. volume of two Hemisphere. एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। Hemisphere. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, और जो दो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ये मत बोलना कि दो हेमिस्फीयर है तो प्रदीप सर उसको हम सफियर ही मान लेते हैं। मैंने पहले भी समझाया था, ये आपकी इमेजिनेशन को इमेजिनेशन में रखो, लेकिन थ्योरेटिकली दो हेमी है तो दो हेमी ही लिख के आने आपने। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे आपको पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, मैंने निकाला क्योंकि सेम रेडियस है गुलाब जामुन का, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। यहां पे आपको h मिलेगा और यहां पे 2⁴/3 मिलेगा और एक आपको r मिलेगा। तो चलते हैं। इट्स अ पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है तो मैं 22/7 लिखूंगा। रेडियस 1.4 है, सो 14/10 दो बार लिखूंगा। उसके बाद हाइट मेरे सिलेंडर की 22/10 लिखूंगा और ऊपर से 4/3 रेडियस, फिर रेडियस में 14/10 लिखूंगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको 7×2 = 14 कितना आया? दैट इज 22 × 2 × 14 अपॉन, बाहर है 100। पेपर मैंने देने नहीं है, मैं तो घर बैठ के समोसे खाऊंगा। आप पेपर आपने देने, कैलकुलेशन आपने कर ली। ध्यान से कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करो। एलसीएम यहां पे 30 आया, डन। और 30 है 10 3 66 आया। उसके बाद इस तरफ आपको 56 मिलेगा और आफ्टर कैलकुलेशन 22 × 2 × 14 अपॉन 100 यू विल गेट हियर 6 6 12, 6 5 11 तक 12 अपॉन 30। इसका बता सकते हो कितना आंसर आया एवरीबॉडी चैट में? इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके बता दो कितना है बस, इसकी कैलकुलेशन। कमा जल्दी फास्ट, इसकी कैलकुलेशन बता दो क्या है, इतनी से सॉल्व करके कितना है? छोड़ो, रुको, मेरे को सिर्फ रिप्लाई कर दो। लीव लीव कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन को छोड़ने जा रहा हूं। बताओ ये किसका वॉल्यूम आया? ऑडियो में रिप्लाई कर दो बॉयज एंड गर्ल्स। सर ये पूरे गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का, ठीक है, एक गुलाब जामुन। अच्छा ये बताओ मेरा बच्चा, खुद परफॉर्म करो। वॉल्यूम ऑफ 40 गुलाब जामुन कैसे निकालोगे? इसको 45 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। Multiply. ठीक है, ओके। मैं ना कुछ कर नहीं रहा बेटा, अभी मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, इकट्ठा ही काटूंगा। ये किसका एक गुलाब जामुन का है कि 45 गुलाब जामुन बेटा? 45। बहुत बढ़िया, परफॉर्म करो और जरूर बातें करो मेरे से। अच्छा ये बताओ चाशनी कितनी है? 30%। 30% इसमें सिरप है। इसका मतलब ये है कि
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप? बताओ सिरप है कितना? 30% ऑफ क्या? 45 गुलाब जामुन, दैट इज 30% ऑफ ये पूरा 45 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन मेरा बच्चा 100 इंटू मेरा बच्चा यहां पे आएगा 122 अपॉन 30। 30 से 30 हो गया कैंसल, ये तो आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना? करो इसको कैलकुलेशन में डालो, बताओ कितना आया इसका टोटल। इसकी कैलकुलेशन बस मेरे को बताओ, एंड करता हूं। कितने सेंटीमीटर क्यूब यहां पे चाशनी है, ये आप अभी इसी वक्त इसको कैलकुलेट करोगे। सिर्फ इन बंदों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी नीचे तो 4 डेसिमल ही पड़े होंगे बनने वाले। सो आंसर आया 2605.8। पीछे आंसर मैच करना है जरा, आंसर मैच करना बेटा। आंसर मैच करो पहले ना। आंसर है 338.1। चेक करो। स्वास्तिक म्यूट कर ले बेटा अगर बोलना नहीं है तो, प्लीज यार। हाँ लो जी, आंसर में थोड़ी गड़बड़ी आ चुकी है। बच्चे बोल रहे हैं आंसर है 338.1। क्या ये है कि बोल दो, जल्दी बोलो फटाफट। यस ठीक है जी, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा, नेक्स्ट। सर पीछे अप्रॉक्स में लिखा हुआ, हमने अप्रॉक्स में वैल्यू लिखनी है कि पूरी पूरी लिखें? चाशनी पता क्या लीटर में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है। 0.1 का क्या मतलब है? भांडे में लगी रहेगी थोड़ी सी 0.1, है ना, वो भी चट ली अपा। अप्रोक्सीमेट लिख लो, हमने छोड़ी नहीं चाशनी, तो अप्रोक्सीमेट 338 ही लिखो। ये 0.1 बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। आंसर नहीं है क्या? ये पीछे आंसर है क्या बता दो, यहाँ पे वेरिएशंस बहुत आ रही हैं यार। सर 338 सेंटीमीटर क्यूब। बट ठीक है, यही है जी। और यार 4 डिजिट नहीं आ रहा, 3 डिजिट आ रहा है बेटा, अभिनव ध्यान रखो। तो मैं आगे चलूं, मतलब नो रेज हैंड। अच्छा ओके, एक रेज हैंड आया हुआ है, डन, मैं समझ गया। चलें आगे। यस सर। भाई साहब चले, ओके रेज हैंड खत्म, आ जाओ जी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, क्या लिखा हुआ है। एक पेन स्टैंड है जो आपके स्टडी रूम में पड़ा भी होता है कई बारी। अब पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ एक आपका पेन स्टैंड, ठीक है। इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। वो जो लकड़ी का जो स्टैंड है जिसके अंदर आपने पेन यहाँ पे देखो खड़े किए हुए हैं, पेन फंसाए हुए हैं, ठीक है, उसको अंदर पिन को, ये किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में, आपको दिख भी रहा है ये क्यूबॉइड है विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। आपको पता है ये जो डिप्रेशंस यहाँ पे दिख रही है ना आपको, वो है कॉनिकल डिप्रेशंस। अगर आपको यहां से तो दिखनी नहीं है, यहां से तो सफियर ही दिख रहा है, हेमिस्फीयर गोला सा। ये देखो सर्कुलर पोर्शन, ये देखो अंदर तक डूंगा है, कितना ये कॉनिकल है। क्या आपको समझ आई डायग्राम? एक बार हाँ बोल दो बेटा प्लीज। यस सर। यस सर। अब इन्होंने क्या बोला है, जो क्यूबॉइड है वो 15 बाय 10 बाय इतने का है। मतलब जो क्यूबॉइड है ना, उसके डायमेंशन यहां पे लिखता हूं। जो लेंथ है उसकी दैट इज 15 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है इट इज 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। डन, ये डायमेंशंस हैं क्यूबॉइड के, ओके। द रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन, जो आपको कोन दिख रही है ना, जहां के अंदर पेन ये यही वाला मेरे पेन अगर अंदर फंसेगा, उस कोन के डायमेंशन है द रेडियस इज 0.5, ओके, इसका रेडियस 0.5 है। एंड द डेप्थ मतलब हाइट ऑफ दिस कोनिकल डिप्रेशन इज 1.4 सेंटीमीटर। डन हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। बताओ जी सारे बच्चे, वॉल्यूम बचा कितना? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। पेन स्टैंड है, उसके अंदर 4 कोन खाली हैं, लकड़ियां जमीन पे गिरी हुई हैं, इसका मतलब वॉल्यूम लेस हो चुका है। तो आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम माइनस करने, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ क्या? वुड इन एंटायर स्टैंड। तो कोई बता सकता है एक बार इंग्लिश में क्या? एनीबडी एल्स? क्या लिखूंगा आगे इंग्लिश में लाइन? वॉल्यूम ऑफ डिवाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन।
वॉल्यूम ऑफ क्या, 4 कोन्स। ठीक है मेरा बच्चा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LBH, और 4 बारी आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज LBH, 15 इंटू, मेरे से पहले भी कर सकते हो, 3.5, डन हो गया, माइनस 4 बार 1/3 पाई, रेडियस 0.5, दैट इज इसको बोलते हैं 1/2, 2 बार पाई आर स्क्वायर, और H इज 14/10। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे इस कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना ना, लेकिन एनसीईआरटी में से कुछ नहीं डालूंगा टेस्ट का, मैं ध्यान रखियो, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई में आएगी। तो काम करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा बोलो, 5, कुछ नहीं यार, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 कैंसिल हो गया, 15 5 75, 15 3 45, 7 52, 525, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ गया 14/30, अरे पाई भी है, अच्छा 1/3, 22/7 इंटू 14/10, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूना 44, तो 525 माइनस 44/30, इट्स 525 माइनस 3 ने कम 3, 3 चौके 12, 3 छीके 18/10, तो आंसर 525 माइनस 1.46। कोई गंद पा रहे हैं कैलकुलेशन में, तो आंसर बताओ कितना आया जी, 523.5। 523.5 ले लो, या कह लो कि 4 आया। क्या आपको समझ आया? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। तो मैं नहीं, 523/54 है ना, 54, यस। तो एक बात बताऊं मैं मैं भी तो बहुत बार कैलकुलेशन कर चुका हूं, मैं फिर दोबारा कर रहा हूं, लेकिन बोर नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी 10th पहली बार कर रही मेरे साथ, इसलिए मैं बोर नहीं हो रहा, आप भी बोर नहीं होगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी वीक है कईयों की। तो कैलकुलेशन के टाइम कैलकुलेशन अभी करो लाइव मेरे साथ आप कभी मार नहीं खाओगे सिलेबस में। जल्दी फास्ट, मनसी रेस हैंड मत करो, लेकिन स्पीड तेज करो प्लीज, इसको खत्म करो पहले, स्पीड तेज करो अपनी, ज्यादा स्लो है सबसे। स्क्रीनशॉट्स लेने वालों का बुरा हाल होगा, मत करो काम वो बोले। डन, अप्रॉक्स लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, निदर्श ही छोड़ दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चलता है इतना डेसिमल। सो चलें आगे, नो रेस हैंड, मतलब अगर है तो बता दो पढ़ो जी क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला जो आपके सामने आया, क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। उल्टी कोन है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। सीधी कोन जोकर कैप की तरह होती है, जो इन्वर्टेड होती है हम आइसक्रीम जिसमें डालते हैं, वो इन्वर्टेड पुट्ठी कोन होती है, ये रे। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट प्रॉपर है 8 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एच ले रहा हूं, and radius of its top which is open is 5 centimeter. This radius capital R is 5 centimeter. Done, thank you. It is filled with water. मैंने इसको पूरा पानी से भरा हुआ है, पर्पल कलर का मैंने एक रंग डाल दिया होली का, up to the brim, टॉप तक भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sapphire. आप पढ़ रहे हो स्टेटमेंट मेरे साथ कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यार वो Yes, बेइज्जती sir. मुस्ती ना कर दी होगी, लगा रहा है कल्ला ही, हमें क्या, हम तो बंद करके लाइव में एंट्री मार के चोरी कर रहे हैं, मत करना यार, मैं कल्ला पढ़ रहा हूँ यार, ऐसा ना करना, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ, आप सब मेरे को देख रहे हो। एक लेड शॉट्स, बहुत सारे छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं जो कि एक सफियर की फॉर्म में यहाँ पे मैंने बना दिए, ऑफ रेडियस छोटा आर 0.5 सेंटीमीटर, डन हो गया। आर ड्रॉप्ड आउट इनटू द वेसल, इसको डाला गया किसमें, वेसल में, ये स्फेरिकल ड्रॉप्स डाले गए, लेकिन मेरे को पता नहीं है कितने हैं, मैंने ले लिया, मान लो ये n है, ओके। हुआ क्या, वो प्यासे कौवे वाला काम हो गया। कैसे, जब कंकर डालता है कौवा जग के अंदर, अब आप खुद बताओ, पानी से भरा हुआ गिलास है, पानी से भरी हुई कौन है, कुछ भी डालोगे, आर्किमीडियन प्रिंसिपल क्या बोलेगा, क्या पानी रुकेगा कि बाहर गिरेगा? बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा। और आर्किमीडियन प्रिंसिपल जो साइंस का प्रिंसिपल है, आर्किमीडियन ने कहा कि जितना वॉल्यूम आप इसके अंदर लेके आओगे उतना ही वॉल्यूम डिस्प्ले होगा, डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब आने वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, जाने वाला वॉल्यूम। तो मतलब जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग है, क्योंकि जितना वॉल्यूम आप डालोगे उतना ही शिफ्ट होगा, वो बाहर उतना ही गिरेगा जितनी उसने जगह लेनी है।
तो इसका मतलब पानी बाहर गिरना शुरू हो गया और यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ क्या बोलो, कोन। क्या ये सही लिखी लाइन? एक बार देखना जरा, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, 1/4 flows out. 1/4 flows out. Find number of lead shots. Tell me, everybody, कौन की बात करना जरा, dimensions बताओ, कौन का रेडियस कितना है? centimeter. देख के बताओगे। And what is the height? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, what is the spherical lead shots? सफेयर का क्या क्या है रेडियस? 0.5. 0.5। Is it right? According to question, volume of n lead shots is equal to 1/4 the volume of cone. Yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि आने वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा जाने वाला वॉल्यूम। जो वॉल्यूम वेसल के अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम वेसल के बाहर जा रहा है। अब बताओ जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन सफियर? सफियर का वॉल्यूम कौन सुनाएगा? रेज हैंड करना। गौरी नहीं, गौरी नहीं, गौरी गौरी पहले भी हो चुका एक बार, ठीक है। माधव कोहली, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर? नो रिप्लाई। ओके, चक्षु, वॉल्यूम ऑफ सफियर? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। तो माधव कोहली, आर यू हेयर की सिर्फ वैसी एंट्री मार के बैठे हो? ओके ठीक है बेटा, ओके 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 ठीक है। व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ कोन? हाँ हाँ बोल। एंजल, एंजल, वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 pi r square. ठीक है माधव, ओके एंजल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेट, मैंने इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच लिया, ये पंगा ना हो जाए बस पेपर में। हाइट आपकी 8 है, ठीक है। 2 दूनी 4, ये कटा, ठीक है। 4 दूनी 8 कटा, ठीक है। उसके बाद कितना आया? 25 दूना 50, 50 दूना 100। बताओ जी कितनी आपने गोलियां अंदर फेंकी थी? बोलो। 100। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिप्लाई इन द चैट। 100 लेड शॉट्स आपने डाले थे, जिसकी वजह से 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो गया, ठीक है। नाउ आई विल टेक अटेंडेंस अगेन। Start the attendance and elimination also. हाँ जी, हो गया। रेस एंड खत्म। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो जी, बहुत ही शानदार यहाँ पे एक क्वेश्चन आया। क्या लिखा बोलो? अ सॉलिड आयरन पोल। लो जी, ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल है। आइए इससे बातें करते हैं। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, पता नहीं कौन सा है, एंड द बेस डायमीटर 24, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। ये रहा। बताओ जी क्या? एक पोल है जिसकी हाइट 220 है, तो इस वाली की जो हाइट है ना, कैपिटल एच, दैट इज 220 है। क्या आपको क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा एक बार। Yes. यस सर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसका बेस डायमीटर 24 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस 12 आ गया, ये भी क्लियर हो गया। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। ये जो हाइट है ना ऊपर वाली, ये 60 सेंटीमीटर है। डन हो गया। एंड रेडियस 8, छोटे वाले का रेडियस 8 है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल
गिवन दैट क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना पार है। कौन कौन जानता है 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपने निकाला तो आपको दुनिया कितना देगी? बोलो 8 ग्राम देगी। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का दुनिया आपको 8 ग्राम्स देने वाली है। तो अपने जितने क्यूब है सारे निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूबिक एरिया की वॉल्यूम? वॉल्यूम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बोलो। वॉल्यूम ऑफ बोलो लार्जर सिलेंडर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर प्लस 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 नॉट माइनस। ओके बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अच्छा एंजल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। टेल मी पाई कॉमन, व्हाट इज द रेडियस का स्क्वायर इसका? 144 एंड हाइट है सिलेंडर की 220। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्क्वायर ऊपर वाले का? 64 एंड हाइट उसकी 60 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है बेटा। 22 बाय नहीं वो देखो पाई की वैल्यू 3.14 है आज, 3.14 तोड़ दी, ये आ गया 0। ये करना मल्टीप्लाई कितना आ रही है? 22 चौक 88, 22 चौक 88 ते 8 96, 22 कम 22 ते 9 31 ये आया, प्लस 6 चौका 24, 6 कम 36 ते 2 38 ये आया। टोटल करना जी कितना है? जल्दी फास्ट एवरीबॉडी कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नोट्स छोड़ो, कैलकुलेशन प्रदीप सर की निकालो जो मैंने बोली हुई प्लीज। जल्दी शाबाश, कितना आया? 35520 आया क्या? एक क्वेश्चन आया, यस ये सर। क्या? ओह वेरी गुड, 35520 सेंटीमीटर क्यूब। एवरीबॉडी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट कितना बेटा? 8 ग्राम। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब का आएगा 8 इंटू इतने सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम। ये बताओ कितना है? कैलकुलेशन जल्दी फास्ट। सर वो ऊपर हमने वॉल्यूम पाई से मल्टीप्लाई नहीं करी। सर पाई को मल्टीप्लाई नहीं किया वो। अरे करण, अच्छा अभी करना है? कितना है? फिर मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना है प्लीज।